तिल चौथ कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर्गों को खोजने वाले पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजा करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, वह ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद में धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, हम तुम्हें अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि वो मेरी अर्धब्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और चेहरा भी बंद रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जवाई ही है। तब उसकी माँ ने जवाई से कहा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अधब्याही कर दी और अब क्या लोगी? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को वह फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी ने बेटा एवं बहू घर आ गए, तब साहूकार ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपका आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। संकट चौथ जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मनचाहा वरदान देना। इस कथा को कहने और सुनने वालों का भला करना। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूरी कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।